हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने टीचिंग सेंटर में, एसपी टीचिंग सेंटर में। मैं सूर्या कुमार आप सभी का अब तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के परीक्षा के पेपर के बारे में। ये पेपर किस तरह से और कितने नंबर का और कितने समय का होता है। तो चलिए देरी न करते हुए अपने यूपीएससी के इस पाठ्यक्रम को समझते हैं। पाठ्यक्रम है क्या? तो दोस्तों, आपको मैं अपने बारे में बता दिया हूँ और मैं अब बता रहा हूँ आपको यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी किस तरह से अपना परीक्षा कंडक्ट करवाती है और किस किस भाग में बांटती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा के भाग में, दूसरा मुख्य परीक्षा के भाग में और तीसरा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछती है दोस्तों, ये मैं आपको भी बताऊंगा। ये मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख चुका हूँ, क्योंकि मैंने पहले से बोर्ड पे इसलिए लिखा था कि ताकि आपको जब मैं यहाँ पर बताऊंगा तो उस टाइम पर लिखते समय टाइम का बर्बादी ना हो, टाइम ज़्यादा ना लगे। इसलिए इस वीडियो को छोटा समय बनाऊंगा और इस छोटे से वीडियो में कुछ मिनट के वीडियो में मैं आपको ये यूपीएससी के पाठ्यक्रम के बारे में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर होता है। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का और दूसरा पेपर होता है सी सेट का। दूसरा पेपर सी सेट का होता है भाइयों। इस बात को समझिए कि पहला पेपर सामान्य अध्ययन का, जिस तरह से रेलवे बैंक एसएससी में पीटी का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर जो होता है, जिसमें सभी मिक्स क्वेश्चन करके सामान्य अध्ययन से पूछे जाते हैं, जिसमें होता है इतिहास, भूगोल, नागरिक, सामाजिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान, और साथ ही इसमें होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और विज्ञान भी पूछे जाते हैं। उसी तरह से इस परीक्षा में भी आपको पहला परीक्षा में प्रश्न पत्र 1 में, पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 100 क्वेश्चन अधिकतम अंक इसका 200 का होगा। इसका जो नंबर होता है 200 का होता है मार्क्स, और इसमें समय 2 घंटे और ऋणात्मक अंक 1/3। जिस तरह से आप जनरल कंपटीशन के एग्जामों में देखते हैं कि उसमें पेपर में निगेटिव मार्किंग होता है, उसी में इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3 निगेटिव मार्किंग है। अब इसका दूसरा पेपर होता है सी सेट के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। देखिए, अगर जानते हैं तो ठीक है। सी सेट इसको कहते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका यूपीएससी का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो जनरल नॉलेज का सवाल है उसको तो अभ्यर्थियों से पूछा ही जाए, साथ ही साथ उसमें यह भी देखा जाए कि उनको सोचने समझने की क्षमता कितनी है। इसीलिए यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाती है सी सेट का। सी सेट में जनरली पूछा जाता है मैथ, रीजनिंग से जुड़े हुए कुछ सवाल, जिसमें तर्क शक्ति भी होता है, वर्बल रीजनिंग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं इसमें। और इसमें मेन बात यह होता है कि इसमें गद्यांश टाइप का, जो कंप्रहेंशन टाइप का हिंदी में होता है, उस प्रकार के भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तर्क शक्ति से जुड़ा हुआ है, हिंदी से जुड़ा हुआ नहीं, उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें टोटल 80 को प्रश्न होता है, जिसमें टोटल 80 प्रश्न होते हैं। अधिकतम अंक इसका 200 का होता है। समय इसका 2 घंटे होता है। क्वालिफाइंग, देखिए मेन बात यह है कि अगर आप इसमें परीक्षा दे रहे हैं, इस पेपर का आप अगर परीक्षा दें तो इसमें ऋणात्मक अंक निगेटिव मार्किंग 3 होगा, लेकिन इसमें आपका कट ऑफ कितना भी जा सकता है। इसमें आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, पासिंग मार्क्स नहीं है, मतलब इसमें अधिक से अधिक आप कितना भी ला सकते हैं। उस समय का जो परीक्षार्थी होंगे उनके अनुसार आपको मुख्य परीक्षा में जाने का मौका मिलेगा। इस पेपर में इसमें केवल आपको क्या करना है कि इसमें केवल क्वालिफाइंग 33%। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको इसका नंबर नहीं जुड़ता है, केवल इसका नंबर जुड़ता है। देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर प्रारंभिक परीक्षा में आप बैठते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर 1 होता है, ये पेपर 1 क्या कहता है, पेपर 1 में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इसका मार्क्स जुटेगा मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के लिए इसका मार्क्स जुटेगा। लेकिन आपका सी सेट का जो पेपर होता है मैथ, इसमें जनरली मैथ, रीजनिंग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसमें का जो इस ईयर जो पेपर होगा, इस पेपर का जो नंबर होगा, मार्क्स होगा, वो इसके मुख्य परीक्षा के लिए नहीं जुड़ेगा।
केवल इसको पासिंग मार्क्स देखा जाता है, जिसमें अब हर एक अभ्यर्थी को 33% अंक लाना है 200 में से। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसको समझ लिए। अब आपको हम बताएंगे मुख्य परीक्षा के बारे में। देखिए मुख्य परीक्षा क्या होता है। मुख्य परीक्षा में जनरली 2 पेपर होते हैं। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर क्वालिफाइंग पेपर और दूसरा पेपर मेरिट लिस्ट में शामिल पेपर। देखिए लिखा है यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर में। देखिए क्या होता है कि क्वालिफाइंग पेपर सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि जो बच्चे हैं उनको यह समझना होता है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी जो दोनों भाषाएं हैं उसका थोड़ा मोड़ा आपको बहुत ज्ञान है कि नहीं। इसीलिए यूपीएससी इस दोनों पेपर को इसमें रख दिया है। इसमें क्वालिफाइंग पेपर में पेपर 1 होता है, जो पेपर 1 पेपर क, देखिए लिख दिया हूँ यहाँ पर पेपर क और पेपर ख। पेपर क में हिंदी का पेपर होता है। हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा, यानी कि हमारे देश के संविधान के जो 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषाएं हैं, पहले तो 22 भाषाएं थी, अब टोटल 25 भाषाएं हो गई हैं। तो उन भाषाओं में से आप कोई भी भाषा को चुन सकते हैं इस परीक्षा को, इस पेपर को पास करने के लिए। इसका क्वालिफाइंग जो है, इसमें 25% आपको अंक लाना है 300 में से। अधिकतम अंक 300, इसमें से 300 में से आपको 25% अंक लाना है। इसका जो मार्क्स होगा इस आपको मेरिट लिस्ट में, मेगा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। इसका समय जो दिया होता है 3 घंटे का। अब देखिए पेपर ख में ये पेपर हो गया पेपर ख में अंग्रेजी भाषा से सवाल रहेंगे। इसका क्वालिफाइंग जो रहता है 25%, इससे कम नहीं। अगर इससे कम आएगा अंक तो आपको अनुत्तीर्ण माना जाएगा। अगर पास होना है तो 25% से ज़्यादा अंक लाना होगा। इसका जो मार्क्स होता है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। अधिकतम अंक 300 का होता है। समय इसका होता है 3 घंटे का। देखिए अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो नीचे हमें लिखा है अधिकतम समय 3 घंटे का। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मुख्य परीक्षा की ओर। मुख्य परीक्षा में देखिए मैं अभी तो मुख्य परीक्षा में थे, मुख्य परीक्षा के क्वालिफाइंग पेपर में थे, और मुख्य परीक्षा के मेरिट लिस्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट में शामिल पेपर। मेरिट लिस्ट में कौन कौन से पेपर शामिल होते हैं हम आपको बता रहे हैं। मेरिट लिस्ट में जनरली जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 होते हैं सामान्य तौर पर, और आगे इसका वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए आप देखिए यहाँ पर मैम ने लिखा है और इसको देखते रहिए और हमारी बातों को सुनते रहिए ध्यान से। पेपर 1 में क्या लिखा है, निबंध लिखा है अंक 250। पहला पेपर होता है जो निबंध का होता है। इसमें जो कुल अधिकतम अंक होते हैं 250 के, और समय इसमें दिया रहता है 300 सेकेंड, 300 समय 3 घंटे इसमें दिया होता है। दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन 1, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि समान अध्ययन 1 यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 1। यह पेपर दूसरा पेपर है जिसका नाम है जीएस पेपर 1। मेरिट लिस्ट में जो शामिल पेपर है उसका दूसरा पेपर जिसका नाम है जीएस पेपर 1। इसका अधिकतम अंक 250 ही है जैसे निबंध का है, और इसका समय 3 घंटा है। ये देखिए लिटरेचर टाइप का होता है, इसमें लिखने वाला होता है। मुख्य परीक्षा में जब आप जाइएगा बैठिएगा तो उसमें वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं। उसका आपको आंसर खुद अपने हाथ से लिखना होता है। तो इसी पेपर 2 में समान अध्ययन 1 में आपको अधिकतम अंक 250 का होता है और समय होता है 3 घंटे। अब देखिए ये आपका होगा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा। पेपर 3 में समान अध्ययन 2 में, इसमें देखिए समान अध्ययन मैंने आपको नहीं बताया यहाँ पर। पेपर 2 में समान अध्ययन 1 यानी कि जीएस पेपर 1 में भारतीय विरासत, संस्कृति, भूगोल और विश्व का इतिहास और समाज से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। और पेपर 3 समान अध्ययन 2 में शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, संविधान
और इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए मुद्दे को पूछा जाता है। उसमें जीएस पेपर 3 सामान्य अध्ययन 2 में यही जिक्र किया गया है कि इनसे जुड़े ही सवाल पूछे जाएंगे। अब चलिए पेपर 4, जिसका नाम है पेपर 4, इसका नाम है समान अध्ययन 3, मतलब समान अध्ययन 3। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें प्रौद्योगिकी और जैव विविधता और इकोनॉमिक्स आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए इसका देखते हैं पेपर 5 समान अध्ययन 4 में जनरली पूछा जाता है साइकोलॉजी, फिलोसफी और सोशियोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न। लेकिन इसका यूपीएससी ने एक विस्तृत सिलेबस को एक में मिलाकर इसका नाम रख दिया है एथिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं नीति शास्त्र। एथिक्स का कोई शाब्दिक मीनिंग तो नहीं होता है मेरे दोस्तों, लेकिन इसको जनरली लोग कहते हैं एथिक्स, जिसको हम इसमें ज़्यादातर नीति शास्त्र क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको लोग कहते हैं नीति शास्त्र। इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, इन सभी चीज़ों से अभिरुचि से जुड़े प्रश्नों को पूछे जाते हैं। जीएस पेपर 4 में जनरली तौर पर देखा जाए तो इसमें एथिक्स का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब आप देखिए यहाँ पर पेपर 6 में वैकल्पिक विषय और पेपर 7 में वैकल्पिक विषय। देखिए वैकल्पिक विषय आप कोई भी विषय को चुन सकते हैं, चाहे आप पेपर 2 में सामान्य अध्ययन किया, चाहे सामान्य अध्ययन 2, चाहे सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, चाहे सामान्य अध्ययन 4 में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, या अगर से आप लिटरेचर भी ले सकते हैं, कोई भी भाषा का भी सब्जेक्ट होता है वो ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इसी में से लेना है, आप अपने से इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं आपको जिसमें आसानी होगी। और वैकल्पिक विषय में भी 2 पेपर होता है मेरे दोस्तों, वैकल्पिक विषय में भी 2 पेपर होता है इतने ही अंकों का, जितना मैंने आपको ये भी बताया। लेकिन यहाँ पर लिखा है अंक 250 समय 3 घंटे, इतने ही अंकों का वैकल्पिक विषय 1 और वैकल्पिक विषय 2, मतलब 2 पेपर होते हैं इतने ही अंकों का। तो टोटल आपको कितना पेपर हो गया, मेरिट लिस्ट में शामिल जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, उनका कितना अंक हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पेपर हो गए जो मेरिट लिस्ट में शामिल है। और ये पेपर 1 और पेपर 2, मतलब पेपर क और पेपर ख, इन 2 सब्जेक्ट का, हिंदी और अंग्रेजी का, इसका कोई लेना देना नहीं है मेरिट लिस्ट से, इसका एक पासिंग सब्जेक्ट है। अब आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूँ एक और ही मज़ेदार बातें, जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से तटस्थ होकर एक एकाचित्र दुनिया में खो जाता है, जिसका नाम है इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार। हिंदी में कहें तो साक्षात्कार। अगर आप इसको देखेंगे तो इस तरह से इसको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं इंटरव्यू। देखिए यह परीक्षा अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी के बारे में पूछता है, इसमें सामान्य जागरूकता देखी जाती है, इसमें अभ्यर्थी की बुद्धि, उसके चरित्र, उसके गुण और उसके अभिरुचि के बारे में भी इनसे सवाल पूछे जाते हैं। उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी अभिरुचियाँ किन किन उपयुक्ताओं, किन किन आवश्यकताओं को पूरा करती है, इन सबसे जुड़े हुए सवाल उसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ भी है, यह परीक्षा अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी, जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता। मतलब आप सिविल सर्विस में जाते हैं तो इस सिविल सर्विस में आपको समाज को सेवा देते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि यह भी कहा जाता है कि जिन अभ्यर्थी को, जिन स्टूडेंट का मेरिट प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की जबरदस्त तैयारी हो जाती है, उन अभ्यर्थियों की इंटरव्यू की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा फैक्ट भी पूछे जाते हैं और जनरली व्यवहारिक जीवन में हमारी जो घटनाएं घटती है उन चीज़ों के बारे में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इन तीनों के बारे में बता दिया, लेकिन एक बात कॉमन है, इसका तैयारी करते हुए आपको इन सभी विषयों से जुड़े हुए केवल प्रश्न ही नहीं देखना है, बल्कि
अपने आसपास के घटी हुई घटनाओं के बारे में, जिसको कहते हैं सामान्य समसामयिक घटना, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं करंट अफेयर, उन सब के बारे में भी आपको जानना होगा। यह तो रह गई सब्जेक्ट की बात, ये तो मैंने आपको बताया इस सब्जेक्ट की बात। लेकिन इस सभी सब्जेक्ट में आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है, जिसका नाम है करंट अफेयर। इसमें एक पेपर में अगर करंट अफेयर की भागीदारी हम कहें तो लगभग इसके आसपास ही होती है, आधा आधा कहें, 50-50। क्योंकि कोई भी प्रश्न अधिकतम बोर्ड ये कर रहा है, यूपीएससी ये कुछ कह रहा है कि आपको चाहे इंटरव्यू हो, साक्षात्कार हो या मुख्य परीक्षा हो, इसमें अधिक से अधिक संभावना है करंट से जुड़े हुए सवालों को पूछने का। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? ये हमने आपको यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जिक्र किया है, और हम अलग से आपको बताएंगे प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, इसमें क्या क्या पूछता है उसका मैं यहाँ पर चार्ट बनाकर लिख कर अपने हाथों से बताऊंगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा के बारे में सभी को बारीकी से लिख कर बताऊंगा। अभी तो रह गई की बात है यूपीएससी, इसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में दोस्तों, इसका नाम है आईएएस का परीक्षा। आईएएस। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।